देखिए जैसे ये हो गया आपको प्रमुख पहाड़ियां, तो पहाड़ में हम जैसे यहाँ पे दरा दिए काराकोरम। आप हम समझिए इतना ज्यादा मतलब हम इस पे रिवीजन किए थे, जो आपको किसी भी पहाड़ में प्रमुख पहाड़ी है किस प्रकार से पहाड़ी को दर्शाया गया भूगोल का ये है। लेकिन कहीं भी सारा सब्जेक्ट का नोट बनाया हुआ है। उसके बाद इधर सारा रोशन सर का सारा नोट्स है। देख लीजिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सफल होने के लिए इतना सारा देख लीजिए कितना नोट है, लगभग 50 को यहाँ पर नोट रखा हुआ है। ये सर का नोट है, ये जो खुद से बनाया हुआ नोट इधर 20 को रखा हुआ है। इधर इतना सारा बुक रखा हुआ है, बिहार दरोगा रीजनिंग अंकगणित, मतलब इतना दृष्टि का, ये दृष्टि का बुक है लगाए जब खान जब। जय हिंद इंडिया, अंकित एजुकेशन इंडिया में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। अभी मैं पटना के ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी पटना में यहाँ हॉस्टल है जिसमें हूँ, और यहाँ पर 1275 में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो यहाँ पर मेरे बगल में मौजूद है। किस प्रकार से स्ट्रेटजी रहा, कैसे प्रिपरेशन किए, कैसे तैयारी किए, कब कैसे किए, वो सारा चीज समझते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या हुआ सबसे पहले? मेरा नाम मुकुंद कुमार झा हुआ और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से जानते हैं कि किस प्रकार से शुरू से प्रिपरेशन किए, मतलब टेंथ में किस प्रकार से रहा? टेंथ मेरा बहुत एवरेज था, सेकेंड डिवीजन हो गया। हाँ तो लेकिन उसके बाद बहुत सारा अफवाह यूट्यूब पर वीडियो भी रहता है कि 10th में फेल हुए फिर भी बन गए आईएएस जी। तो इस प्रकार से बहुत सारा कहानी रहता है। हाँ तो मेरा भी कहानी वैसा तो नहीं है, फेल तो नहीं हुए, लेकिन काफी मतलब गलत एग्जाम जाने की वजह से, और मतलब बहुत सारा रीजन था उसका। तैयारी मेरा ऐसा नहीं था, मेरा बेसिक हमेशा से ठीक रहा है। इंटर में बहुत अच्छा मार्क्स था, सारा चीज फर्स्ट डिवीजन सारा चीज था। इंटर में फर्स्ट जी, मैट्रिक में सेकेंड जी, मैट्रिक में सेकेंड था मेरा। इंटर कब हुआ? इंटर मेरा 15 में हुआ। 2015 में इंटर हुआ। उसके बाद ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है? ग्रेजुएशन में मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था और फर्स्ट डिवीजन था इसमें भी सारा चीज। तो हिस्ट्री ऑनर्स लेने का क्या मकसद था कि आगे हमको यूपीएससी करना है, तो इसीलिए लोग ज्यादा हिस्ट्री लेते हैं? हाँ कहीं ना कहीं जब ग्रेजुएशन में आए थे तो उसके बाद आर्ट्स का वहां से वेटेज कम हो जाता है इंटर के बाद। तो काफी भैया लोग सजेस्ट किए जो अगर इस सर्विस मतलब अगर जाना है मतलब जनरल कंपटीशन में, या फिर आपको मतलब यूपीएससी बीपीएससी साइड जाना है, तो आपको थोड़ा सा आर्ट सेक्टर को प्रीफर करना चाहिए। इंटर में क्या आर्ट है या साइंस? साइंस है। इंटर में जो नए स्टूडेंट है वो साइंस से बहुत डरते हैं, तो उनको क्या कहिएगा? अगर यूपीएससी के लिए जाना है तो इंटर में साइंस ले आर्ट? नहीं, साइंस जरूरी है, इंटर तक साइंस जरूरी है। हम तो कहते ग्रेजुएशन में भी साइंस ही पढ़े। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई मैटर नहीं करता आपका इंटर साइंस आर्ट्स, उसे साइंस ज्यादा जरूरी है। क्या कि आपका साइंस ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जो मतलब बहुत समझदारी का सब्जेक्ट है। अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आपका क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगा। शुरू में बहुत ही ज्यादा सर लोग भी बोलते हैं कि इंटर में आर्ट नहीं लीजिएगा, साइंस ही लीजिएगा, कि साइंस बहुत ही ज्यादा आगे हेल्प करेगा आपको जनरल कंपटीशन में या कहीं भी। बहुत हिस्ट्री ऑनर्स से तो ऐसा क्यों होता है कि जो इंटर में स्टूडेंट जो साइंस लिया फिर वो आर्ट की तरफ क्यों चला था? आप तो केमिस्ट्री से भी कर सकते थे जी। कर तो सकते थे, फिजिक्स से भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, मेरा सबसे करने का मन था मैथ से ग्रेजुएशन, लेकिन भैया लोग थे और बहुत सारे मतलब फैमिली के लोग जो बोले जो नहीं हिस्ट्री ऑनर्स लो आर्ट से, और यहाँ से आर्ट सेक्टर ज्यादा मतलब अच्छा होता है, तो लिए और फिर हिस्ट्री ऑनर्स हो गया मेरा वहाँ से। हिस्ट्री ऑनर्स तो कब से, जब ग्रेजुएशन के साथ से ही बिहार दरोगा की तैयारी चालू करना शुरू किए या नहीं? उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा 2019 में हुआ, और उसके बाद जस्ट कुछ दिन इधर गए, इधर उधर में आए कि लॉकडाउन लग गया 2020 का। तो ये ग्रेजुएशन में जो 3 साल था, 19 में हुआ, 15 के बाद ये 19 में, उस 3 साल में किस चीज का तैयारी किए थे? ग्रेजुएशन का एग्जाम देने के लिए वो तो एक दिन में कोई दे देता है, या किसी उसके साथ साथ कोई अलग तैयारी की? आर्मी का तैयारी किए थे उस 3 साल में सिर्फ आर्मी? पूरा आर्मी का तैयारी हुआ था। इंटर के बाद और ग्रेजुएशन के बीच में पूरा आर्मी का 2 बार अटेम्प्ट दिए, दोनों बार मेरा सारा चीज हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर से। हाँ, मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान। दोस्तों गांव के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो इंटर के बाद तो ऐसा सनकमती जैसे हो जाता है कि ना आर्मी ही बनना है। हम लोग को भी हुआ था, बहुत सारा मतलब ख्वाब रहता है कि हमको वर्दी पहन के जाना है बॉर्डर पर, पाकिस्तान से बदला लेना है, तो सभी स्टूडेंट गाँव का हो जाता है लगभग। तो इनका भी वही ख्वाहिश था क्या सर? मेरा अंदर आर्मी मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ था। बहुत मेहनत किए थे आर्मी के लिए, सारा चीज चाहे रिटर्न हो चाहे फिजिकल हो, और जो मेरे हाथ में नहीं था मेडिकल, उसी में छट जाते थे बार बार। मेडिकल में छट गए? जी मेडिकल में मेरा कान का प्रॉब्लम था थोड़ा सा, तो उसको लेके छट, उतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं था। 2 बार रनिंग निकाल चुके? हाँ 2 बार सारा चीज रनिंग निकाले ही नहीं, एक्सीलेंट मारे थे रनिंग में। हाँ जी, उस टाइम में एक्सीलेंट बहुत रेयर, अब तो बहुत कोई मार लेता है। उस टाइम में रनिंग नॉर्मल लड़का निकालता था,
और मतलब जो अच्छा लड़का था वही एक्सीलेंट मारता था, तो मेरा एक्सीलेंट रहा हमेशा। और मेडिकल में प्रॉब्लम के लेके मेरा रिटर्न भी आर्मी के लेके आर्मी के लिए अच्छा था, लेकिन मेडिकल को लेके छट गए, तो मतलब काफी अब लगता है जो अब मतलब जो भी युवा नौजवान होता है उतना ज्यादा प्रीफर करता है, जैसे पहले आर्मी के लिए जुनून होता था वैसा अब नहीं होता है, तो अब पूरा खत्म हो गया। अब मतलब ग्रेजुएशन के बीच में आप आर्मी की तैयारी किए, उसके बाद जैसे 19 में हो गया, तो 19 के बाद क्या प्लान हुआ कि आप बिहार दरोगा में जाना है? नहीं, जब मेरा खत्म हो गया इधर का सारा चीज, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सिविल में आना ही था। आर्मी और डिफेंस लाइन उधर हो गया, तो हम जब तैयारी करने का सोचे अब क्या किया जाए नहीं किया जाए, उधर तो कुछ बचा नहीं, तब सोचे जो करना क्या चाहिए। बीच में लग गया लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में हम पूरे कुछ नहीं, हाँ 2020 में मार्च के आसपास लगा था, तो हम घर पे ही रहते थे, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ फोन चलाना, कहीं नहीं जाना। फिर जब लॉकडाउन छूटता था तो कहीं ऐसे घूमने चले गए, फिर घर में ही रहते थे, कुछ पढ़ते उड़ते कुछ नहीं थे, बस टाइम काटते थे। जस्ट लॉकडाउन खत्म हुआ 2021 में और हम पटना पहुंच गए। 21 में पटना आ गए और यहाँ पर डायरेक्ट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में आए? जी, दोस्त था मेरा, एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो बताया जो आप ज्ञान बिंदु चलिए और ज्ञान बिंदु दरोगा के लिए बहुत अच्छा है। तो डायरेक्ट हम हॉस्टल आए तो पता चला यहाँ एंट्री टेस्ट से एडमिशन होगा, तो उसमें हम फेल कर गए थे एंट्री टेस्ट में, एक बार हम फेल कर गए। जी, तो सर से रिक्वेस्ट करके करवाए एडमिशन और फिर उसमें वहां से तैयारी की अच्छा से। आप जो 50 को रखा जाता है, मतलब टॉप 50, उसमें आप कितना रैंक पे आए थे? वो रिक्वेस्ट करके किए थे एग्जाम? नहीं, उसमें 105 लड़का टेस्ट दिया था, तो मेरा रैंक था 103। हाँ, तो मेरा कहीं से कोई चांस नहीं बना। हाँ, तो सर से रिक्वेस्ट किया तो सर रख लिए थे। तो बिहार दरोगा के लिए तैयारी करने के लिए जो हॉस्टल में जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए क्या करना होगा? सो एग्जाम को सबको तो रिक्वेस्ट नहीं रख लेंगे, अब तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है। आपको 28 जुलाई को एंट्री टेस्ट है, उसमें आइए। हाँ, इस 28 जुलाई को एंट्री टेस्ट है, उसमें आइए, आराम से टेस्ट दीजिए, टॉप 50 में आइए और आराम से हॉस्टल आइए। हॉस्टल काफी अच्छा चीज है, यहाँ पे आइएगा आपको सारा माहौल मिल जाता है, अच्छा सर का गाइडेंस मिल जाता है और सारा चीज यहाँ से हो जाएगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम शुरू से पक रहे हैं, जैसे 10th से आपसे बात किए हैं, मतलब 10th से शुरुआत किए हैं, तो आप लोग जितने भी नए स्टूडेंट के हम चाहते हैं कि नए स्टूडेंट को ज्यादा फायदा हो जाए, जो इस बार इंटर किए हैं 10th किए हैं, वो अगर सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो उनको ज्यादा फायदा हो जाए, क्योंकि हम 10th इंटर के बाद आपको बता दिए ग्रेजुएशन के, उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से सरकारी नौकरी का सफर जो है पूरा अंत तक आपको बताएंगे। तो जो उसके बाद आप आर्मी की तैयारी किए, उसके बाद दरोगा में यहाँ पर आ गए, तो कितना दिन लगा हॉस्टल में यहाँ पर तैयारी करने में सर के पास? हमको पूरा 3 साल लग गया। 3 साल लग गए? पूरा 3 साल, 1 साल 2213 में और पिछले 2 साल 2022 से लेकर 2024 तक 1275 के लिए मेहनत की है। कैमा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट, मतलब तीन बार लग गया 3 साल में, तीसरा अटेम्प्ट में क्लियर हो गया 3 बार। एक बार तो 2020 मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उस टाइम वैकेंसी आया था 2446 का, तो नया जब कोई भी, जैसे आप इंटर कीजिएगा और एसएससी का वैकेंसी आया तो आदमी भर देता है ऐसे, तो हम भी वैकेंसी आया भर दिया, लेकिन उसमें कुछ हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला क्या होता है। में हवे लगता है स्टूडेंट, वही तो तैयारी कुछ पता ही नहीं था। आप समझिए 2213 में मेरा कुछ तैयारी नहीं था, तो 2446 का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आए, उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ, 2213 में सारा अच्छा से तैयारी की, मेरिट में छट गए थोड़ा सा नंबर के लिए। उसके 1275 में एक अच्छे से काम किया। 1275 में पीटी में कितना मार्क्स आया? मेरा पीटी में 78 क्वेश्चन सही था, काट छाट के वही 75 प्लस था। 75, कहीं ना कहीं आप जनरल कैटेगरी से आते हैं? जनरल में तो 75 में हो गया। हाँ, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, लेकिन मेरा मतलब जनरल का भी कट काफी कम ही गया था, प्रीलिम्स में 65 के आसपास गया था। मेंस में कितना है? मेंस में मेरा 87 सही था और 13 गलत था। 87 देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का 87 कहीं मार्क्स सही था, देख लीजिए यहाँ पर, तब जाके यहाँ पर मेरिट बना है क्या जी। इसके लिए बिहार दरोगा के लिए अब जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, शुरू से बता दीजिए। नए स्टूडेंट को हम सबसे पहले सजेस्ट करेंगे कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं क्लास पकड़ना चाहिए, क्योंकि क्लास में आपको एक गाइडेंस मिलता है और एक सही रास्ता मिलता है। वहां से थोड़ा सा होता है, पैसा थोड़ा सा लग जाएगा, लेकिन कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप एक अच्छा जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो ये 2024 में 2000 वैकेंसी आने वाला है, तो जो गांव से जो स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि इस बार तो बहुत सारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पूरा बिहार में हुआ है कि हाँ दरोगा बनाया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, तो उनको शुरू से क्या करना चाहिए था, उनको कम समय लगे, वो बता दीजिए। वही तो आपको बोले ना, जो क्लास ज्यादा ठीक रहता है स्टार्टिंग में। फाउंडेशन, जी, फाउंडेशन स्टार्टिंग में आपको फाउंडेशन ही करना चाहिए। जब आपका फाउंडेशन हो जाता है, उसके बाद वैकेंसी आता है, उसके लिए टारगेट बैच आता है, तो फाउंडेशन से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप अगर जब सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसमें होगा इससे भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, तो सेल्फ स्टडी के कारण सही रास्ता नहीं मिल पाने के कारण छट गया। और
क्लास से होता ये है कि आपको सारा चीज सिस्टमेटिक वे में मिल जाता है, सर का नोट्स या फिर जो भी है सर का गाइडेंस, कौन कौन बुक पढ़ना है, किसको छोड़ना है, किसको पढ़ना है, ये सब चीज मिल जाता है। और आप मेहनत करेंगे तो आपका सारा चीज आराम से होते चला जाएगा और फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। बिहार दरोगा के लिए आप नोट भी बनाए थे? जी, बहुत सारा नोट्स बनाए थे। सर का नोट्स तो था ही, बुक था, खुद से भी नोट बनाए? हाँ, और पर्सनली हम अपना सेल्फ नोट बनाए हैं बहुत सारा, जो मेरे पास अभी मतलब रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा नोट्स आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। दिखाइएगा नोट वो। हाँ, तो मेरा सबसे पहले तो आपको देखिए ऊपर में ये ज्योग्राफी का नोट है, समझे, पूरा मैप में दर्शाया गया पहाड़ हुआ। देखिए जैसे ये हो गया आपको प्रमुख पहाड़ियां, तो पहाड़ में हम जैसे यहाँ पे धरा दिए काराकोरम। आप हम समझिए इतना ज्यादा मतलब हम इस पे रिवीजन किए थे, जो आपको किसी भी पहाड़ में प्रमुख पहाड़ी है, किस प्रकार से पहाड़ी को दर्शाया गया, भूगोल का ये है। लेकिन कहीं भी आपको पहाड़ का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन हमको अभी भी आज भी सारा पहाड़ याद है। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर, पीर पंजाल, इधर से पूरा हिमालय हो जाता है, इधर से पूरा अरावली का पहाड़ी हो गया। ये ज्योग्राफी का नोट खुद से बनाया? हाँ, खुद मेरा सेल्फ नोट बनाया हुआ है। उसके बाद ये दर्रा का हुआ, कौन दर्रा कहाँ है, किस साइड में है। उसके बाद इधर देख लीजिए सारा चीज आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी का पूरा? हाँ, पठार है, ज्योग्राफी का है ये। उसमें आपको बहुत सारा ज्योग्राफी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। किस प्रकार से नोट यहाँ पे मिट्टी का दर्शाया गया है पूरा भारत में, कौन दर्रा कहाँ है, पहाड़ कहाँ है। मेरा ये नोट्स हम काफी अच्छे से बनाए थे। उसके बाद सारा चीज वर्ल्ड और इंडिया का मैप, और काफी मतलब सिस्टमेटिक वे में बनाए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं इधर मेरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब इधर कॉपी करके हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब का, ये मेरा हिस्ट्री का, पॉलिटी का नोट हो गया। जो सर से पढ़ने के बाद जो चीज हमको समझ में नहीं आता था, जो चीज लगता था जो नहीं हो पाएगा, तो उस चीज को हम इसमें लिख लेते थे। जी, खुद से लिखे हैं सारा। जैसे सर से क्लास करके आए हैं, उसके बाद ये खुद से मन से लिखे हुए। हाँ, वहाँ पर ऐसे रफ में लिख लेते थे जल्दी जल्दी, और समझने का ज्यादा कोशिश करते थे, और रूम में आकर अच्छा से अपने मन से लिखते थे कि क्या हम पढ़ें क्लास। अपने मन से एक एक चीज को रिवीजन करके, और जहाँ पे फंसते थे उसमें देख लेते थे। उसके बाद अच्छा से बनाया, और इस चीज को हम आज भी इतना अच्छा से पढ़ते हैं। ये पॉलिटी है, और इसमें काफी सारा, इसमें वो सारा चीज बताया हुआ है जो कैसे पढ़ाते हैं सर, सारा चीज इसमें अच्छा से किए। इसे ही मेरा ये हिस्ट्री का नोट हो गया, जो मेरा खुद सेल्फ का बनाया हुआ है, अच्छे से बनाया। जी, जैसे खान सर जो कहते हैं कि मेरा नोट ले लो 50 रुपया में, तो अभी एक तरह से ये नोट बेच सकते हैं मार्केट में, क्या जी, खुद से नोट बनाया। बहुत सपोर्टिव होगा, क्योंकि मेरा सेल्फ सारा क्रिएटेड है ये सब। आप अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, मुकुंद कुमार जी, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, बेच दीजिएगा मार्केट में। इस प्रकार से मतलब बहुत अच्छा बनाया है ये नोट्स, हम बहुत अच्छा बनाया। आप देख सकते हैं वहाँ पे मेरा इतना सारा, ये सारा नोट्स ही है, सेल्फ मेरा ये मतलब पूरा सेल्फ बनाया हुआ नोट्स है, अपने हाथों से बनाया सभी नोट ही है। हाँ, ये सब हाथ से बनाया हुआ, पतला पतला कॉपी में सारा सब्जेक्ट का नोट बनाया हुआ है। उसके बाद इधर सारा रोशन सर का सारा नोट्स है। देख लीजिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सफल होने के लिए इतना सारा, देख लीजिए कितना नोट है, लगभग 50 को यहाँ पर नोट रखा हुआ है। ये सर का नोट है, ये जो खुद से बनाया हुआ नोट इधर 20 को रखा हुआ है। इधर इतना सारा बुक रखा हुआ है, बिहार दरोगा, रीजनिंग, अंकगणित, मतलब इतना दृष्टि का, ये दृष्टि का बुक है लगाए जब खान जन्म बिंदु में। तो नहीं, हम जब 2213 में छठे थे ना, तो सर का सारा चीज फॉलो किए थे। तो सर को जब हम छठ गए तो सर से मिले, तो सर सजेस्ट किए जो आप अगर आपको बुक ही पढ़ना है तो मार्केट में कुछ ऑथेंटिक बुक है उसको फॉलो कीजिए। बुक पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है। जी नहीं, अच्छा तो लगता था, लेकिन हम सर का सारा चीज फॉलो करते थे, तो लगता था कहीं ना कहीं जो अब सर का सारा चीज हम अच्छा से कर, तो सर से पूछे, सर बोले दृष्टि का क्विक बुक पढ़िए। तो मार्केट गए, सारा क्विक बुक उठा के लेके आ गए। जब क्विक बुक मेरा खत्म हो गया तो सोचे प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाया जाए, क्वेश्चन कहाँ से ट्राई किया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सर मतलब उसके लिए घटना चक्र हम लिए थे, और घटना चक्र सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको सिर्फ इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है जी, ऑब्जेक्टिव के साथ इसका डिटेल भी रहता है, लेकिन डिटेल कम पढ़ते थे। और क्वेश्चन जो भी पूछा हुआ होता था उसके डायमेंशन को समझने की कोशिश करते थे, जो कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, कैसे पूछ रहा है, वो आपको उस चीज में, उस बुक में मिल जाएगा सारा चीज। तो थ्योरी पढ़ना, उसके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, और सर का सारा नोट्स फॉलो करना, यही मेरे लिए स्ट्रेटजी था। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेहनत है आपका लगा जी। मेहनत हम 3 साल में, आप समझिए जो हम हर दिन आप एवरेज 10 घंटा लेके चल सकते हैं। हम 3 साल एवरेज 10 घंटा पढ़ते रह गए। मतलब हफ्ता में होता है कितना स्टूडेंट का कि 1 घंटा पढ़ रहा है तो 45 मिनट का ब्रेक, तो आप हफ्ता में एंजॉय भी करते थे संडे को, या सारा दिन 10 नहीं, कोई एंजॉय नहीं, कुछ एंजॉय नहीं। हम ऐसे 2 महीने पे घर, 3 महीने पे घर चले जाते थे बीच बीच में। तो घर जाते थे, 1-2 दिन रहते थे, आ जाते थे, और सिर्फ कुछ नहीं, न फोन से मतलब, न किसी से। मेरे फोन भी नहीं रखते? नहीं, मेरे पास लैपटॉप रहता था। दिन तक फोन नहीं रखते? फोन हम इधर का बात कीजिएगा तो हम मेंस में एक दिन भी फोन यूज नहीं किया। 1275 के मेंस में मेरे पास 2 महीना टाइम था, उसमें एक भी यूज नहीं किया। और हम अपने मेरा दोस्त 3 महीना तक एक फोन यूज ही नहीं। हाँ, दोस्त नीतीश के फोन से बात करते थे घर पे, जहाँ भी बात करना होता था, और फोन रख देते थे, सिर्फ मेरा फोन ऑन नहीं होता था। घर के गार्जियन का कितना सपोर्ट रहा, मम्मी पापा क्या करते हैं वो बताइए। जी,
पूरा सपोर्ट रहा, घर के गार्जियन से के सपोर्ट से ही आज यहाँ पे हमको कुछ पता नहीं चल रहा था। और मम्मी पापा को तो सपोर्ट है ही मेरे, क्या है कि वो तो सबके जीवन में सबसे पहला चीज है, लेकिन मेरे भैया का सपोर्ट सबसे ज्यादा है मेरे जिंदगी में। आपके बारे में, भैया के बारे में भी सोचे हैं कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है। भैया क्या करते हैं? जी भैया पुलिस में है और काफी कम, बिहार पुलिस नहीं यूपी पुलिस, यूपी पुलिस। हाँ काफी कम एज में जॉब ले लिए। और उसके बाद वो सारी डायरेक्शन बताए, और वो कहीं ना कहीं वहां गए तो दरोगा के लिए उनके अंदर एक जुनून था, तो वो नहीं कर पाए और तो हम मेरे पीछे काम किए, तो आज हम दरोगा बन गए। तो बड़े भाई का सहयोग से कहीं ना कहीं छोटा भाई दरोगा बन गया। जी जी। बताना यही चाहेंगे किसी भी लोगों के लिए जिनको सफल होना है, आपको आजकल के कंपटीशन में आजकल के कंपटीशन के हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा। कंपटीशन पहले का नहीं रहा है, कंपटीशन चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया है। अब वो कंपटीशन नहीं रहा जहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब कहीं इंटर के बाद तीन साल ये बोल रहे हैं पटना में, इधर 2 साल उधर, मतलब 6-7 साल का सफर है। इसमें नहीं लगा कि छोड़ देते हैं, मतलब शुरू से ही था कि 10 साल भी लगे यही करना है। जी, टाइम का तो पता नहीं चला बीच में, जब आप तैयारी के फेज में रहते हैं तो पता नहीं चलता है जो कितना टाइम बीत गया। सिर्फ और सिर्फ टारगेट होता है जो करना है। हाँ, तो जब अब बताना मतलब मेनली ये बताना चाहेंगे ना, जो जिनको मतलब एक जो हॉपलेस हो जाते हैं तैयारी को लेके, उनको सिर्फ इतना बताइएगा जो चीज आपका टारगेट है, दरोगा टारगेट हो या फिर जो भी टारगेट है आपका, आप उसके लिए 100% काम कीजिएगा ना, तो आपका वो चीज मिलेगा आपको। ये बात बिल्कुल बिलीव के साथ कीजिए, और बहुत अच्छा चीज है। आप जब एक डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो आपको काफी काम करने में मजा आएगा, और आपके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा, हमेशा आप पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, जो नहीं होगा तो मेरा ही होगा, किसी का नहीं होगा। और एक सही वे में काम कीजिए, सारा चीज स्मूथली हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा आपको, और आप भी सफल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1275 था और इसका फॉर्म 8 लाख डलाया हुआ था, तो कितना स्टूडेंट सोच लेता है कि 8 लाख में हम कैसे आएंगे, कितना भी पढ़ेंगे तो हम लगता नहीं कि मेरा होगा, तो मोटिवेशन कम जाता है, उतना ही पर छोड़ देता है, बिहार पुलिस की तरफ चला जाता है कि ये हमसे नहीं होने वाला है। तो आपको कैसे लगा कि मेरा हो जाएगा, नहीं आप लगे रहे कि नहीं मेरा ही होगा? नहीं, कहाँ से मोटिवेशन आता है? ये मोटिवेशन हमको सर से मिलता था और घर से मिलता था। तो घर पे बोलते थे जो तुमको जो करना है कोई भी जॉब ले लो, लेकिन जब सर के पास जाते थे तो सर बोलते थे, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सर मेरे गार्जियन थे, तो सर को हम ज्यादा मतलब सर से ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। तो सर बोले थे अगर आपका टारगेट दरोगा है तो आप एग्जाम सब दीजिए, लेकिन तैयारी सिर्फ कीजिए दरोगा का। तो हम इसके लिए बार बार फेल भी हुए, दरोगा के साइड से जितना भी एग्जाम दिए हमको उतना सफलता मिला नहीं। कितना एग्जाम दे दिए दरोगा? एग्जाम हम सारा देते थे, जितना हम रेलवे एसएससी देते थे, लेकिन टारगेट दरोगा था। हाँ, टारगेट दरोगा का था, तो मेरा उधर रिजल्ट होता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसका तैयारी नहीं करते थे तो रिजल्ट नहीं होता था। और जिस चीज का तैयारी कर लिए, दरोगा की तैयारी करते तो इसमें बार बार मेरा सारा चीज क्लियर हुआ। थोड़ा सा को लेकर छट गए तो उसमें सुधार किए और फिर सारा चीज बेहतर हो गया। जो स्टूडेंट होता है, जो रेलवे एएलपी का फॉर्म आया तो एएलपी में चला गया, बिहार पुलिस का आया तो उधर चला गया, एसएससी सीजीएल में भाग गया, मतलब कहीं कहीं भटकता रहता है, तो उनको क्या कहिएगा कि एक ही तैयारी करे, बस सभी में फॉर्म भरे एग्जाम दे? आप फॉर्म तो सब में भर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम का, लेकिन आपको जो तैयारी करना है ना, वो आपके दिल में एकदम क्लियर होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जो हमको करना है तो यही करना है। भले अगर साइड से हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन आप जिस चीज को फोकस करके करोगे ना, आपका सारा चीज उसमें होगा, 100% होगा, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है। और हम यही समझाना चाह रहे हैं कि कंपटीशन जो है ना अलग हो गया है। आपको पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ माइंड गेम भी आपको आना चाहिए, जो मतलब आपका एक और एक टारगेट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट, और उसी में आपको सफलता मिलेगा। ऐसा नहीं बिहार एसएससी का आया तो हम बिहार एसएससी में भीड़ गए, इधर दरोगा को छूट गया, इसके चक्कर में आपका गड़बड़ा जाएगा। और जब आप एक चीज का तैयारी करोगे तो आपका सारा चीज स्मूथली हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आराम से बन जाइएगा। जितने भी इंटर के बाद आने वाले पटना में स्टूडेंट है या कहीं भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले, तो जो मुकुंद झा क्या बोले हैं कि एक ही एग्जाम को टारगेट करना है, भले आप एग्जाम दीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा देने का, लेकिन एक ही एग्जाम को टारगेट करिए, तभी जाकर सफलता मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अच्छा है क्या? जी बिल्कुल। तो क्या कुछ बताएं, इस पर अमल करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।